नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की सरकार के एक और बड़े घोटाले की, जिसकी जांच का आदेश एलजी ने दे दिया है। और इस घोटाले का मास्टरमाइंड भी सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए दो और घोटाले की बात करेंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से सत्येंद्र जैन, जो अभी ईडी के कस्टडी में है, इस तरीके के अलग अलग घोटालों में शामिल है, जिसके के कारण अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है कि कब कौन सा घोटाला सत्येंद्र जैन के होते हुए केजरीवाल और सिसोदिया के दरवाजे तक पहुंच जाए। और उसी में एक बड़ा घोटाला अभी सामने आया है। उस घोटाले के लिए जांच के आदेश एलजी ने दे दिए हैं और अब एंटी करप्शन ब्यूरो इस घोटाले की जांच कर रही है। यह घोटाला 1256 करोड़ रुपए का है, जो कोविड के समय में था, और इसका सीधा संबंध पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से है, जिसके मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। 1256 करोड़ रुपए के इस घोटाले का आदेश, जो जांच के आदेश है, वो एलजी ने अब दे दी है, जो पिछले 6-7 महीनों से फाइलों में गुम हो गई थी। मनोज तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज किया था और कोर्ट में भी गए थे। कोर्ट ने भी एसीबी को बताया था कि आगे जो एक्शन टेकन रिपोर्ट उनके सामने पेश किया जाए, लेकिन एसीबी को मंजूरी ही नहीं दी जा रही थी कि वो आगे इसकी जांच कर सके। फाइलों के अंदर इस घोटाले के राज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। ये घोटाला सामने आया था उस समय जब तीसरा वेव कोविड का आया था और आनन फानन में कई टेम्परोरी हॉस्पिटल बनाए गए थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोविड के विस्फोट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन दूसरी तरफ एक नए घोटाले की कॉन्स्पिरेसी भी चल रही थी। 7 टेम्परोरी हॉस्पिटल बनाने के आदेश दिए गए थे और वो 7 टेम्परोरी हॉस्पिटल बनाने में ही ये घोटाला सामने आया। 7 टेम्परोरी हॉस्पिटल जीटीबी नगर हॉस्पिटल के कैंपस में, किरारी में, सुल्तानपुरी में, अलग अलग जगहों पे बनाए जाने थे और उसके लिए 1216 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया गया था। लेकिन एक दिन के अंदर आनन फानन में इस एस्टीमेट को बढ़ाकर 1256 करोड़ रुपया कर दिया गया और इसके लिए कोई भी बड़ी बैठक नहीं की गई, टेंडर नहीं निकाले गए और एक विशेष कंपनी को ये टेंडर दिया गया और उसी टेंडर की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस पूरे घोटाले में सत्येंद्र जैन शामिल हैं, क्योंकि वही पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे और इसलिए इसके तार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से भी जुड़ेंगे, क्योंकि 2 और घोटाले में इन दोनों के साथ सत्येंद्र जैन का नाम आया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहले जानते हैं कि ये 1256 करोड़ के घोटाले में किस तरीके से सत्येंद्र जैन फंसने वाले हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने महीनों से पड़ी इस फाइल को आगे बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। एसीबी को मंजूरी दे दी गई है और इसकी जांच होनी है। और इस जांच में सत्येंद्र जैन के अलावा 2 और दिल्ली सरकार के अधिकारी का नाम है। एक है शशिकांत, जो इंजीनियर इन चीफ थे उस विभाग के, यानी पीडब्ल्यूडी में, तो दूसरे हैं संजीव रस्तोगी, जो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के हैं। इन तीनों के मिलीभगत का आरोप मनोज तिवारी ने लगाया है। एसीबी के सामने इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए थे और अब एसीबी एक्टिव मोड में आ गई है। इस घोटाले की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया जब कोर्ट ने आदेश दिया था एसीबी को कि आप इसकी रिपोर्ट सामने लाइए कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा है, लेकिन वो फाइलों के बीच ही घूमता रह गया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन इसको आगे बढ़ाने के चक्कर में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी। दूसरी तरफ एलजी के साथ जो केजरीवाल का विवाद रहा, उस विवाद के कारण एलजी ने भी इस पर इनिशिएटिव नहीं लिया और इसलिए
अधिकारियों और राजनेताओं के मिलीभगत के कारण ये घोटाला अभी तक 6-7 महीना से दबा हुआ था। लेकिन जब नए एलजी की नियुक्ति हुई तो वीके सक्सेना ने अलग अलग विभागों में जांच करने की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की भी और उस बैठक में एक बड़े घोटाले को सामने लाने की बात की गई है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की। इन बैठकों में उन्हें पता चला कि एक बड़े घोटाले की फाइल अभी दबी पड़ी है, जिसमें सत्येंद्र जैन का भी नाम सामने आ रहा है, 2 इंजीनियर का भी नाम है और कहीं न कहीं इसके तार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जुड़े भी हो सकते हैं, जिसके कारण इस घोटाले के राज को दबा कर रखा गया है। इसी के साथ साथ एलजी ने दूसरे और अधिकारियों के साथ बैठक की और कुछ और बड़े फैसले पीडब्ल्यूडी में लिए। उन्होंने जो छोटे छोटे फ्लैट डीडीए के बनाए जाते हैं उसके भी आरोप लगाए हैं और उसका भी सो कॉल्ड नोटिस भेजा है कि लो स्टैंडर्ड का ये फ्लैट क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो सामने आया वो 1256 करोड़ के टेम्परोरी हॉस्पिटल बनाने के इस घोटाले का आया, जिसके लिए एलजी ने तुरंत ही एसीबी को आदेश दिया कि इसकी जांच को आगे बढ़ाई जाए। अब बात करते हैं सत्येंद्र जैन के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ सांठगांठ के। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास है और ये बहुत ही ऐसा मंत्रालय माना जाता है जिसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टेंडर, ठेका, रोड, सड़क, डीडीए का फ्लैट या फिर किसी भी तरह का निर्माण कार्य जो होता है दिल्ली सरकार के अंतर्गत, वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदारों में से एक सत्येंद्र जैन रहे हैं और सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि अभी तो सत्येंद्र जैन के ऊपर जो मामला चल रहा है वो शेल कंपनियों का है, हवाला कारोबार का है और वो उनके आम आदमी पार्टी में आने और उससे पहले दोनों स्तर के जो ट्रांजैक्शन है उसके खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे सत्येंद्र जैन मंत्री होते हुए जो करप्शन किया है उसके मामले भी सामने आएंगे और उसमें अरविंद केजरीवाल भी फंसेंगे और मनीष सिसोदिया भी फंसेंगे। तो अरविंद केजरीवाल कैसे फंसेंगे ये पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के 2 बड़े घोटाले से पता चलता है। पहला घोटाला तो अभी जो टेम्परोरी हॉस्पिटल वाला है, दूसरा एक बड़ा घोटाला हुआ था पीडब्ल्यूडी मंत्रालय और एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेके। ये 2000 करोड़ का घोटाला स्कूल निर्माण में हुआ था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी ने आरोप लगाया था, कंप्लेन किया था और उसके लिए भी एसीबी अब एक्टिव हो गई है और दोनों ही नेताओं से सबूत मांगे हैं। वो घोटाला 2000 करोड़ का इसलिए था क्योंकि दिल्ली में जिस स्कूल के बेहतर करने की बात सिसोदिया करते हैं, अरविंद केजरीवाल करते हैं, उसी में इस घोटाले के राज छुपे हुए थे। 5 लाख के कमरे को 25-25 लाख बना के बताया गया था और जिसके कारण इसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए थे। कमरे ही नहीं, ब्लैक बोर्ड, स्विमिंग पूल, अंदर के फर्नीचर, सबके दाम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। इसलिए लगभग 2000 करोड़ के इस घोटाले में अब मनीष सिसोदिया के साथ साथ उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन भी फंसे हुए हैं। अब ये दोनों सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के दोनों के बीच के संबंध को देखिए। एक घोटाला पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग को लेकर होता है, दूसरा घोटाला पीडब्ल्यूडी और शिक्षा मंत्रालय के सांठगांठ से होता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के दूसरे बड़े सहयोगी मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं क्योंकि वही शिक्षा मंत्री हैं। अब तीसरा बड़ा घोटाला एक और है, वो है जल मंत्रालय को लेकर। और जल मंत्री जब कपिल मिश्रा थे उस समय उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी थी और उसमें उन्होंने 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले को उजागर करने की बात कही थी।
लेकिन इस टैंकर घोटाले के कारण ही कपिल मिश्रा को पार्टी से बाहर निकाला गया और उसके बाद कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कपिल मिश्रा के बाद जल मंत्रालय भी सत्येंद्र जैन को ही सौंपा गया और उसके बाद टैंकर घोटाला के साथ साथ दूसरे जो पाइपलाइन घोटाला हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड में, उसके भी सबूत धीरे धीरे मिल रहे हैं। और इसलिए जब 2 बैठकें नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की तो आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाने लगे। अरविंद केजरीवाल बौखला गए और अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक हो रही है, अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है एलजी की, लेकिन इसकी सूचना सीएम को भी नहीं दी जा रही है। दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री उसमें शामिल नहीं है, चाहे जल मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। ये भी एक बड़ा घोटाला है जिसमें सत्येंद्र जैन शामिल हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल के पास भी, अरविंद केजरीवाल से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा संकट जो है वो है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से जुड़े एक दूसरे घोटाले का, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सबसे नज़दीकी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया था और ईसीबी ने कस्टडी में लिया था। वो हैं विनय बंसल और सुरेंद्र बंसल। विनय बंसल और सुरेंद्र बंसल की कंपनी ठेका लेती है दिल्ली सरकार में और सीवेज वगैरह का काम करती है, सड़क निर्माण का काम करती है। उनके ऊपर भी आरोप पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के साथ साठगांठ को लेकर ही था और 4 लाख के टेंडर को नीचे करके 46% कम कीमत पर लिया गया। उसके क्वालिटी भी खराब थे और जब उनकी कंपनी की जांच की गई तो पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा है। उन्होंने जिस कंपनी से सीमेंट खरीदने की बात की थी, महादेव कंपनी से, उसका कहीं अता पता भी नहीं था और इसलिए अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल के बेटे विनय बंसल को एसीबी ने गिरफ्तार किया था, कस्टडी में लिया था और उसमें पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से उनके साठगांठ की जांच चल रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल भी इसमें फंसे हुए हैं। उनका भी किसी न किसी तरह से सत्येंद्र जैन जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे उनके साथ साठगांठ है और अरविंद केजरीवाल के लिए वो उनके रिश्तेदारों को फायदा दे रहे थे। तो ये सारे घोटाले जो हुए हैं दिल्ली सरकार में, उसमें सत्येंद्र जैन कहीं न कहीं इन्वॉल्व दिखाई पड़ रहे हैं। 3 बड़े घोटालों का जिक्र यहाँ पर हुआ, जिसमें टैंकर घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो या पीडब्ल्यूडी में अभी टेम्परोरी हॉस्पिटल बनाने का घोटाला हो। 2000 करोड़ का, 1256 करोड़ का और 400 करोड़ का, यानी करीब करीब 4000 करोड़ के घोटाले में हर जगह कहीं न कहीं सत्येंद्र जैन का नाम है। दूसरे स्तर पर मनीष सिसोदिया के साथ उनका संबंध और तीसरे स्तर पर अरविंद केजरीवाल के साथ संबंध। तो अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जिस तरीके से अभी ईडी के कस्टडी में हैं, धीरे धीरे दिल्ली सरकार के घोटालों के राज खोलेंगे और फिर एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ होगी, अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी और सत्येंद्र जैन के पीछे पीछे सिसोदिया और केजरीवाल भी जेल की सलाखों में जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।